तेरे चरणों में आकर प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और चाहते हैं कि जब आप हमारे मध्यस्थ में हैं हम आपकी शुक्रगुजारी करें। परमेश्वर खुदावन, आज पूरी दुनिया भर में प्रभु भिन्न भिन्न जगहों पर, देशों में लोग खुदावन प्रभु एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, परंतु ये कुछ पल का है। आज जितने लोग खुदावन प्रभु तेरे कलाम को सुने, जितने लोग खुदावन प्रभु तेरी आत्मा की भरपूरी से उस कलाम को समझने पाए, मेरा यीशु तो जीवित है, वो मुझ में जीवित रहता है, और इस समय मैं जो इंतजार कर रहा हूं सिर्फ उसका, उस बादलों पे आने के लिए, जैसे आज पूरी दुनिया उस चढ़नी में ढूंढती है, वो मेरे लिए सिर्फ एक ही दिन का, एक ही महीने का परमेश्वर नहीं है, वो तो मेरे जीवन का एक भाग है जो हर वक्त मेरे जीवन में बना रहता। खुदावन, इस समय तो अपने लोगों से बातचीत करना प्रभु। जितने लोग प्रभु भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हैं, देश में हैं, इस देश के अंदर है या देश से बाहर है प्रभु, जो हमें इस समय सुन रहे हैं, और वही लोग आ सकते हैं जिन्हें तू प्रभु अपनी हजूरी में लाना चाहता है। इसलिए तेरी हैकल के अंदर भी प्रभु वही लोग आ सकते हैं जिन्हें तू लाना चाहता है। तेरे वचन को भी वही लोग समझ सकते हैं जिन्हें तू वो समझाना चाहता है प्रभु। अन्यथा वचन और बहुत से प्रचारक, बहुत सी टीचिंग्स प्रभु, शिक्षाएं हमारे पास में है, पर जब तक तेरा आत्मा तेरे वचन की बातों को ना समझाए तब तक एक व्यक्ति भी समझ नहीं सकता प्रभु। इसलिए हम पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण चाहते हैं हमारे शरीरों के ऊपर, हमारी देह के ऊपर, हमारी सोच और विचारों के ऊपर आपका नियंत्रण हो प्रभु। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और चाहता हूँ पवित्र आत्मा की मौजूदगी हमारे बीच में इस समय निरंतर बनी रहे प्रभु। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। खासतौर पे आज की प्रभु भोज की मेज में शामिल होने के लिए भी प्रभु हमें मदद करें। जब हम प्रभु भोज की मेज में शामिल हों, उस रोटी को तोड़ें प्रभु जो इस साल के साथ दफन होगी, परंतु नए साल में प्रभु तेरी नई बरकतों को हम अपने जीवन में प्रभु देखेंगे। तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम प्रभु की दहलीज पे आए, और आज पूरी दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि लोग कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन कर रहे हैं हर चीज़ों को, चाहे वो एक दिल को तसल्ली देने के लिए है। पर यीशु का जन्म जब हमारे जीवन में हुआ, जब हमने उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, जब मैंने अपने जीवन को प्रभु को दिया, तब मैं उस दया को अपने जीवन में देख पाया कि सच में प्रभु, मैं तो सिर्फ एक रीति रिवाजों पे था, और जैसा आप कई बार सुन चुके हैं, मैं एक ईसाई धर्म से आता हूँ, जिसका जन्म एक ईसाई धर्म में हुआ, चर्च साथ में बगल में है। और ये जो सेलिब्रेशन जिसे लोग कहते हैं कि दुनिया भर में मनाते हैं और कहते हैं कि चलो ऐसा कर लेना चाहिए, और मैं भी एक हिस्सा था एक समय में कि मेरे जीवन में वो आनंद कि जब 25 दिसंबर का नाम सुनते थे, और मेरी माँ, मुझे याद है कि घर में इतना हमारे कमरा फुल पकवानों से भरा रहता था, जहाँ जहाँ हमारे लोग थे उनको हम पकवान देकर आना कि हमारे यीशु का पैदा हुआ है। पर असल मायने में यीशु को हम जानते नहीं थे कि यीशु इस धरती पे आया क्यों, वो किसके लिए आया, क्या उसका मकसद था। और आज दुनिया भर में हम जितने भी लोगों से सुनते हैं, वो यीशु को सिर्फ 25 दिसंबर तक सीमित कर देते हैं। और हर साल की तरह हमें मालूम है कि परमेश्वर अपना वचन हमें देता है
पर इस समय परमेश्वर अलग प्रकाशन देगा हमें समझने के लिए। सो मेरे लिए आप लोग खोलिएगा 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी 17 आयत। द 2 Corinthians चैप्टर 16 वर्स 17। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी 17 आयत। आमीन। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। इस बात की ओर जरा ध्यान देना कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि इसलिए मैं कहता हूं उनके बीच में से निकलो। कौन? जिन्होंने खुदा की व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को वचन नहीं रहने दिया, जो सिर्फ एक रीति और रिवाजों में आ गए हैं। और आज पूरा संसार क्या है, वो इसी रीति रिवाजों पे चल रहा है। जिसे हम कहते हैं कि हम आनंद मना रहे हैं, हम खुशी मना रहे हैं, और ये एक साल के इस 25 दिसंबर का हम इंतजार करते हैं कि हम खुदा के कलाम की बुनियादी करें, खुदा के कलाम को बताएं। पर परमेश्वर इस विषय में क्या कहता है कि तुम उनमें से निकलो, उस स्वभाव में से निकलो, उस व्यवस्था जो रीति रिवाजों में है लोगों की, उसमें से निकल आओ। पर हम कई लोग क्या है, ये बात जानते भी हम निकलना नहीं चाह रहे, क्योंकि आज हमें डर किसका है? मनुष्य का है। हालांकि जो कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूं, तो मेरे जो जहन में एक ही बात आती है कि उसका जन्म हो ही नहीं सकता। जो शुरुआत और अंत है, जिसने मुझे और आपको बनाया है। और कई लोगों के सवाल उठते हैं कि परमेश्वर को किसने पैदा किया। एक व्यक्ति ने एक ऐसा बेहुदा सवाल एक व्यक्ति से कर रहा था, और उसका सवाल यही था कि ठीक है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, तो परमेश्वर का भी कोई पिता या बाप होगा। और ये बेहुदे जो सवाल क्या है आज के लोग करते हैं। और आज मसीह कौम ने भी क्या है, इस बात को, उनकी इन हरकतों के कारण आज लोगों की जुबानें खुलती हैं। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो करता है हर एक चीजों का, वो परमेश्वर, उसको बनाने वाला कौन है? वो स्वयं रचेता है। और हम रचेता के ऊपर क्या कर रहे हैं? उंगली लगा रहे हैं कि प्रभु को किसने बनाया है। फिर उसको अगर मिल भी गया तो उसके बाद उसको भी ढूंढेगा कि उसका बाप कौन है। इसलिए इस बात को हम ध्यान दें कि वो परमेश्वर है जिसका कोई जन्म नहीं है। हम 2025 पहले देखते कि यीशु इस संसार में आए मनुष्य के तौर पर, एक मनुष्य के तौर पर। वो मनुष्य के बीच में आया कि मनुष्य के बीच में रहकर उनका उद्धार कर सके। इसलिए लूका की इंजील जब पढ़ते हैं, वहां पे कहता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, प्रभुता उसके कांधों पर होगी, वो उद्धार करता होगा। इसका मतलब वो उद्धार करता है, वो सिर्फ मेरे लिए चढ़ने में पैदा हुआ यीशु नहीं है, जिसकी तुलना आज हम अपने बच्चों के साथ उसके साथ करते हैं। वो स्वयं परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम उनमें से निकलो, उनके बीच में से क्या करो? निकल जाओ। और निकलने के साथ वो कहता है कि अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय उसकी 4 आयत को भी पढ़ लीजिएगा। आमीन। फिर मैंने ईश्वर से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। और बाइबल में जिसे हम पाप कहते हैं, वो पाप क्या है? यीशु मसीह को ना मानना ही पाप है। मतलब यीशु मसीह कौन? वचन। इसलिए वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया। और ये जो पाप के विषय में बात कर रही है, पाप क्या है? कि जो बातें बाइबल के अंदर है नहीं और आज पूरी दुनिया मान रही है, वो एक पाप के भागीदारी है। वो पाप के अंदर आ गए ना चाहते हुए भी। इसलिए उसने कहा कि फिर मैंने स्वर्ग से किसी शब्द को सुना कि मेरे लोगों, उसमें से निकलाओ
कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। परंतु हमें वो तो खुशी चाहिए, और एक स्वभाव है, हर एक व्यक्ति खुशी को चाहता है, हर एक व्यक्ति ऐसी चकाचौंध को चाहता है, उनके स्वभाव को चाहता है। वो खुदा के वचन को सुनने के बावजूद भी खुदा के साथ चलना नहीं चाहते। यह आज हर एक दुनिया के कोने में क्या है, ऐसा हम देख पा रहे हैं। परंतु गिनती की किताब 16 अध्याय और उसकी 26 आयत, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 16 वर्स 26। और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु ना छुओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। आमीन। यह कहते हैं, और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी वस्तुएं ना छुओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। तो मंडली जो खुदा की है वो मैं और आप हैं, और मंडली से कहता है कि तुम उन दुष्ट मनुष्य के डेरों से हट जाओ और उनकी किसी वस्तुओं को मत छुओ। आज भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों को हम अपने आसपास देखते हैं, जिसे आज लोग, चाहे वो क्रिसमस ट्री हो या सेंटा क्लॉज हो या कई सारी चीजों को क्या है, जिसका विवरण बाइबल के अनुसार तो बिल्कुल हरगिज है ही नहीं। परमेश्वर हमें कह रहा है उनमें से निकल आओ। और जिस समय हम इस समय देख रहे हैं कि परमेश्वर सिर्फ कुल्हाड़ी लेकर बैठा है और वो जड़ पे मारने के लिए तैयार है। आज पूरी दुनिया के अंदर शायद वो लोग सोचते हैं कि ये हमारे लिए कोई धर्म का काम है जिसे हम आज कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर एक चेतावनी दे रहा है। ये टेढ़े लोग हैं। वहां पर जब प्रेरितों के काम 2 अध्याय 40 पढ़ते हैं, वहां कहते हैं ये टेढ़ी जाती है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 40 आयत में उसने हम्म हम्म जी हाँ, ये टेढ़ी जाति कौन है? जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानती। ये मत बोले अन्य जाति, अन्य जाति नहीं है। ये टेढ़ी जाति वे लोग हैं जिनके पास परमेश्वर की व्यवस्था है, जिनके पास परमेश्वर का वचन है, उन्हें परमेश्वर टेढ़ी जाति जानता है। और ये टेढ़ी जाति क्या है? परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहती, क्योंकि ये अपनी रीति रिवाजों पर है, अपने जीवन में जैसी इनका रिवाज है ये उसमें चलने के लिए तैयार है। इसलिए परमेश्वर कहता है उनमें से तुम निकल जाओ, ये टेढ़ी जाति। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर जब प्रकाशन ये दिया, तो प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे उस टेढ़ी जाति से बाहर निकाला। नहीं तो हम भी एक टेढ़ी जाति के अंदर थे, जिसे परमेश्वर का क्रोध निरंतर बना उस मंडली के ऊपर। और परमेश्वर ये कहते हैं कि तुम उनमें से निकल आओ। और ये बात सब लोगों को समझ नहीं आएगी जब तक पवित्र आत्मा की मौजूदगी हमारे जीवन में नहीं होगी, तब तक एक व्यक्ति भी परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकता। इसलिए हम हर बार क्रिसमस पे कई बार इस वचन का प्रचार करते हैं, लोगों को समझाते हैं, परंतु लोग क्या है, फिर अपनी इच्छा के अनुसार, फिर अपने मन के अनुसार, फिर जो संसार के अनुसार वही करते हैं। परंतु जहां पर सच्चाई का वचन होगा वहां लोग घटेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। परंतु जहां पर उनके स्वभाव की बातें होंगी, जहां पे डांस नाच गाना कलीसियाओं के अंदर है, वहां वो लोग भीड़ आ जाएगी। और यही पहचान है परमेश्वर की कि वो थोड़े लोग ही परमेश्वर के घर में पहन जाएंगे, जिन्हें परमेश्वर ने सौभाग्य दिया है अपने घर में आने के लिए। इसलिए परमेश्वर सारा प्रकाशन भेद सब लोगों पे पूरा जाहिर नहीं किया। इसलिए आज मेरे लिए आवश्यकता है कि मैं उस टेढ़ी जाति के अनुसार मेरा जीवन ना हो। यिर्मयाह को पढ़ते हैं, जब यिर्मयाह भविष्यवक्ता है, उसकी 51 बुक, यिर्मयाह बुक, द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 51 वर्स 6, यिर्मयाह की किताब 51 51। अपना अपना प्राण बचाओ, उसके अधर्म में भागी होकर तुम भी ना मिट जाओ, क्योंकि यह यहोवा के बदला लेने का समय है, वह उसको बदला देने पर है। आमीन। कहता है कि बेबीलोन से भागो और अपना अपना प्राण बचाओ, उसके अधर्म में भागी होकर तुम भी ना मिट जाओ, क्योंकि ये यहोवा का बदला लेने का समय है, वह उसको बदला देने पर है।
अगर आज मनुष्य कलीसिया ऐसी चीजों से नहीं भागेगी तो परमेश्वर क्रोध में है। जिन बातों को हम कई बार देखा है कि हमने तो प्रभु के क्रोध को भी देखा नहीं है, परंतु परमेश्वर कहता है अगर आज मैं और आप वचन सुन रहे हैं तो इसका मतलब चाहे जिधर भी हैं और हम उनके किसी टेढ़ी जाति के साथ है, गलत मंडली के बीच में, तो परमेश्वर कह रहा है निकल जाओ। निकलने के लिए परमेश्वर ये नहीं कह रहा, क्योंकि परमेश्वर चाह रहा है कि मैं अपना क्रोध उनके ऊपर उड़ेलने पर हूं। इसलिए मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर कहता है मुझे घृणा आती है तुम्हारे इन रीति रिवाजों से। और फिर हम जब गिनती की किताब पढ़ते हैं आगे 16 का 45, गिनती की किताब 16 अध्याय उसकी 45 आए, द बुक ऑफ नंबर्स। उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं, जी तब हाँ। वे मुंह के बल गिरेंगे। आमीन। फिर से प्रभु क्या कह रहा है कि तुम उस मंडली के बीच में से निकल जाओ, हट जाओ, कि मैं उन्हें पल भर के लिए भस्म कर डालूं, तब वे मुंह के बल गिरेंगे। ये मंडली वही है जिन्होंने खुदा की आज्ञा नहीं मानी। आज इजराइलियों को देखते हैं कि इजराइली परमेश्वर के वचन को नहीं माने, और ये कारण था वो मसीह के कहलाते तो थे परंतु मसीह के थे नहीं। इसलिए परमेश्वर का भारी क्रोध इजराइलियों के ऊपर निरंतर क्या है, बना रहा। इसलिए परमेश्वर आज भी वो बदला नहीं है, उसका क्रोध आज भी उस मंडली पर है जो खुदा के कलाम को नहीं मानती हैं, वो खुदा के वचन को जो लोग नहीं स्वीकार करते जानते हुए भी। और बाइबल साफ कहती है कि इसमें जो भी मिलाएगा घटाएगा उसका जीवन की पुस्तिका से परमेश्वर नाम काट देगा। हम अपने जीवन को जरा देखें कि प्रभु, मैं अपने जीवन में प्रभु अपने नाम को कटाना नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर एक चेतावनी दे रहा है आज जो लोग जिन रीतियों और रिवाजों में हैं, कि परमेश्वर चाह रहा है तुम उनमें से निकल आओ, परंतु कुछ लोग निकलना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि हम संसार में तो हमारे लिए इतना यही काफी है। फिर इसी की 16 की 21 आयत को पढ़ लीजिएगा। फिर परमेश्वर कह रहा है इस मंडली के बीच में से अलग हो, 16 की 21, यही सेम नंबर्स। उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। ये शब्द आप कितनी बार सुन चुके हैं अभी वचन के अंदर? इसका मतलब कंफर्मेशन है। वो फिर से कह रहा है उस मंडली के बीच से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर के लिए भस्म कर डालूं। अगर आज भी हम अपने कानों को भारी कर लेंगे तो ध्यान दे, फिर आपके पास समय नहीं रहेगा कि आप प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु, क्योंकि उस समय जब न्याय के दिन में परमेश्वर दिखाएगा और आप देखेंगे और आप कहेंगे प्रभु मुझे क्षमा कर। शायद अधर्म के लोग जो जिस बात से इस काम को कर रहे हैं, हम प्रभु की धन्यवाद ही तो कर रहे हैं। हम पिछले दिनों में जब नादी प्रभु को देख रहे थे, वो कोई गलत काम थोड़ी ना था, वो तो प्रभु के लिए क्या कर रहे थे, धूपदान चला रहे थे। फिर हम दाऊद के साथ में एक और व्यक्ति है उज्जा, ये भी तो कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहा था। ये वाचा के संदूक को क्या कर रहा था कि जिन बैलों के ऊपर रखा है ये डगमगा रहे, ये गिर के नीचे ना आ जाए, उसने क्या किया, अपना हाथ ही तो बढ़ाया था। उसकी नजर में कोई गलत काम नहीं था, परंतु उस दाऊद का जो ये दास था उसके प्राण उसी समय समाप्त हो गए। इस वैसे ही हम जो आज मसीहत में हम लोग बोलते हैं हम क्रिसमस ही तो मना रहे हैं ना, हम कोई गलत बात थोड़ी ना कर रहे हैं, यीशु का जन्म मना रहे हैं। देखिए यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिस चेहरे को यूहन्ना देखता है प्रकाशित वाक्य में, वो उसके सामने टिक नहीं पाया, औधा मुंह पड़ गया नीचे। वो औधे मुंह पड़ गया, उस यीशु को देख नहीं पाया। और आज हम खुदा की व्यवस्था के अंदर अपनी बातों को जब लेके आ रहे हैं जो बात है ही नहीं वचन में और उसको मान रहे हैं, तो वचन कहता है उस मंडली से निकल आओ, उस मंडली से अलग हो जाओ कि मैं पल भर में उसे भस्म कर डालूंगा। मरकुस 7 अध्याय उसकी 9 में आप बहुत अच्छे से जानते हैं हर बार, मरकुस 7 का 9। और उसने उनसे कहा तुम अपनी रीतियों को मनाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह से टाल देते हो। जी हाँ, द मरकुस 7:9 में क्या कह रहा है कि तुम अपनी उन रीतियों को मनाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को कैसे अच्छे तरह से टाल देते हो। ये रीति रिवाज जो मना रहे हैं ये कौन है? ये अपने हृदय को खुश करने के लिए,
सिर्फ अपनी रीतियों को मनाने के लिए है। परमेश्वर इस बारे में कहीं पर नहीं बोला। यीशु के 70 चेले थे, फिर 12 चेले, 12 में से फिर एक चला गया, फिर वो जो 70 में थे 70 भी छोड़ के चले गए। उनमें से किसी ने भी ये सेलिब्रेशन नहीं किया। यीशु के बारे में देखें कि मत्ती की इंजील जब 28 पढ़ते हैं वहां पे एक ग्रेट कमीशन है। जब हम बपतिस्मा देते हैं तो उसे पढ़ते हैं, और जब वहां पे पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा है कि जो आज्ञा मैंने तुझे मानना सिखाई है वो लोगों को सिखाना, और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। अगर ये जन्मदिन को मैंने मनाना था तो यीशु मेरे को लिखित तौर पे दे के जाता और चेलों को सिखाता। रोटी तोड़ने के लिए उसने बोला कि मेरे बाद तुम ये रोटी तोड़ना, पर यीशु के विषय में एक भी जगह बाइबल में ये वचन हमें कहीं नहीं मिलता कि यीशु ने कह के गया कि मेरा जन्म तुम मनाते रहना। फिर उसके बाद जिन चेलों को हम यीशु के देखते हैं, उन्होंने भी, एक व्यक्ति ने भी, किसी ने भी यीशु के जन्मदिन को नहीं मनाया, क्योंकि वो यीशु को चढ़नी में पैदा हुआ नहीं देख रहे थे, वो तैयारी कर रहे थे यीशु की आमद के लिए। यीशु बादलों पे आ रहा है। आज ये लोग जो हैं चढ़नी की तरफ ढूंढते रहेंगे यीशु को कि चढ़नी में यीशु पैदा होगा। इसे आइडल्ट्री, मतलब ये मूर्ति पूजा के बराबर और कुछ भी नहीं है। फिर आगे जब मरकुस के बाद हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 15 अध्याय, ये हवाले लिखते रहिए, कोई सवाल करे आपसे। मत्ती की इंजील 15 अध्याय उसकी 3 आयत। मैं क्यों ज्यादा आपको हवाले दे रहा हूं कि ये कंफर्मेशन हो, ये सिर्फ एक ही वचन को उठा के वचन देने वाला नहीं है, ये परमेश्वर की पूरी, मैं हर चीजों को एक ही करके बताऊंगा। जी उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। आमीन। तो यहां पे क्या कह रहा है 15:3 में कि उसने उनको उत्तर दिया कि तुम अपनी रीतियों के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा को टालते हो। और परमेश्वर की आज्ञा यहां पर ये क्रिसमस मनाना, ईस्टर मनाना है नहीं। तुम सिर्फ अपनी रीति रिवाजों को मनाने के लिए कर रहे हो, अपनों को अच्छा लगने के लिए। यीशु का नाम कितने लोग ले रहे हैं आप देखें, क्योंकि मैं भी उस ईसाई धर्म से आता हूं और मुझे भी मालूम था कि शैंपियन और केक हम लोग हर 12 बजे रात को खोलते थे। आज ईसाई लोग भी तो ऐसे ही कर रहे हैं ना, कि वो भी ये खुशी जो मना रहे हैं वो दारू पीकर, केक काट कर, ठीक है, वो इंजॉयमेंट कर कर, वो कहते हैं कि उन्हें तो ऐसा लगता है कि हमें पास और कोई त्योहार नहीं है, ये 25 दिसंबर में हम क्या कर लें, अपने दिल की पूरी हसरत बाहर निकाल दें। और ना उन्हें कोई रोकने वाला है, ना कुछ कहने वाला है। और इस्राएली लोग जिन्हें हम वहां देखते हैं वो भी ऐसे थे, यहूदी कुछ लोग। तो ये साफ तौर पे कहता है कि उसने उनको उत्तर दिया कि तुम अपनी रीतियों के कारण परमेश्वर की आज्ञा को क्या कर रहे हो, टाल रहे हो। और परमेश्वर की आज्ञा टालने का मतलब क्या है, परमेश्वर का बैरी बनना। इसलिए परमेश्वर पहले ही बोल दिया उस मंडलियों से निकलो, और उससे पहले उसने कह दिया, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध क्या है, भड़कने पर है। वो भस्म करने वाली आग क्या कर रही है, उसे तुम्हारे रीति रिवाज पसंद नहीं है। फिर मरकुस उसकी 7 अध्याय और उसकी 13 आयत को भी पढ़ लीजिए सिस्टर। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। आमीन। तो फिर यहां पर मैं तीसरा हवाला आपको दिया, यहां पर क्या कह रहा है, वो कहता है इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है, परमेश्वर ने नहीं ठहराया, परमेश्वर ने नहीं ठहराया। और संडे के विषय में हम जानते हैं, तो संडे क्या है, नहीं 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 नहीं, संडे वो वाला सूरज वाला दिन, उसकी बात कर रहा हूं, संडे नहीं। निम्रोद का बेटा था ना तामूज, उसका पैदा था, उसको बोलते हैं वहां पर। अभी मैं उस पर भी आऊंगा, पर फिर से रिमाइंडर तौर पे। तो ये क्या कह रहा है, इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है, परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। तुमने अपनी मर्जी से ठहराया है। फिर उसके बाद यशाया 24 अध्याय, यशाया 24 अध्याय उसकी 5 आयत। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, हाँ। क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। जी हाँ, तो पृथ्वी क्या हो गई, रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। परमेश्वर के लोगों ने अपने आप को अशुद्ध कर लिया है परमेश्वर के बलवा कर कर। और जब बलवा किया खुदा की
वचन के खिलाफ तो परमेश्वर का क्रोध तो भड़केगा। जब आप उसके वचन के अंदर हेरा फेरी करेंगे, परमेश्वर के वचन को वचन नहीं रहने देंगे, तब ऐसा होगा। इसलिए आमोस जो प्रॉफिट है, भविष्यवक्ता, वो कहता है बाइबल में, जब परमेश्वर से बात करता है 5 अध्याय उसकी 21 आयत में, कि मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं। पढ़िएगा आमोस 5 अध्याय और उसकी 21 आयत। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। जी हाँ, अब इस बात को फिर से ध्यान से सुने। और यहां क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं और उन्हें निकम्मा जानता हूं, और तुम्हारी महासभाओं से भी मैं क्या हूं, प्रसन्न नहीं हूं। तुम जितनी बड़ी बड़ी महासभा करके बोलो कि हाँ 365 दिन में तुम्हें अभी मौका मिला, सिर्फ बाकी 365 दिन के अलावा क्या करना है, सिर्फ 25 दिसंबर ही क्यों है? हाँ, हर दिन मेरे लिए खुदा की वचन की बुनियादी करना क्यों नहीं है? इसलिए आमोस के जीवन के द्वारा प्रभु ने बोल दिया कि आई हेट, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं। तुम जो ये पर्व जो मनाते हो, मैं इनसे बैर रखता हूं। और पूरी दुनिया के ऊपर क्या है, शैतान ने एक पर्दा डाल दिया आंख के ऊपर कि तुम बस यीशु को चन्नी में ढूंढते रहना, और यीशु बादलों पे आके चला जाएगा, तुम ध्यान लगा के बैठे रहना। तुम कहोगे ये तो बच्चे के रूप में है, और यीशु एक अपनी पूरी स्वर्ग की सेना के साथ में एक प्रतापी राजा के रूप में जब उस घोड़े पे सवार होकर बादलों पे आएगा, वो अपनी कलीसिया को ले जाएगा। पर हम लोग जो पीछे इन रीति रिवाजों पे चलने वाले लोग हैं, वो ढूंढेंगे यीशु को चढ़नी में। इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर कहता है मैं उन्हें निकम्मा जानता हूं और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं हूं। तुम्हारी महासभाओं को परमेश्वर निकम्मा जानता है। इसलिए यीशु जब बादलों पे आएगा, मैं यीशु के साथ जाना है। जो चीजें बीत गई, इसलिए वचन कहता है, जब आप ये शायद 43 पढ़ते हैं, कि उन बीती हुई पिछली चीजों को क्या करो, फिर से स्मरण ना करो। जो बीत गए अब उसके बाद हम स्मरण नहीं कर सकते, परंतु अब मुझे आगे के लिए जीना है, उस प्रभु के लिए, उस यीशु के साथ में मुझे चलना है। 43-18 में लिखा है, 43 में 18 में जब पढ़ेंगे तो उन बीती उन बातों को अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। ठीक है, जो बीत गया है अब मैं उसको याद नहीं कर सकता। मुझे अब आगे की तैयारी करनी है, यीशु के साथ जाने की तैयारी करनी है। मैं सिर्फ क्रिसमस तक सीमित नहीं हूं कि यीशु आएगा, पैदा हुआ बच्चे के रूप में। अभी वो ऐसा नहीं है। यीशु अब दोबारा ऐसे नहीं आएगा। वो आएगा तो न्याय करने के लिए, अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हनों को लेने के लिए आएगा। और अगर आज मैं और आप अपने आप को तैयारी नहीं करी, हमारी गिनती भी उस मंडली में होने लग जाएगी जिस मंडली में आज गाना बजाना डांस सब कुछ चल रहा है। हमें ये नहीं कि हमें आनंद नहीं है मेरे यीशु का, हमारे अंदर आनंद है, परंतु वो एक दिन का आनंद नहीं है, वो हर दिन का आनंद है। फिर यशायाह क्या कहता है, 1 अध्याय उसकी 11 से 16 आयत तक, द बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 1। यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो? व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। आमीन। सो कहता है, व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम का दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। जब तुम मेरी ओर हाथ हिलाओ, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। सो यहां पर परमेश्वर ने साफ तौर पे क्या किया, क्लियर कर दिया। परंतु हम क्या हैं, हम हटीले हैं। हम हटीले हैं, हम परमेश्वर के वचन को वचन नहीं रहने देते। हमें तो अपने दिल की इच्छा पूरा करना है, हमें अपने हृदय की बातों को पूरा करना है।
और फिर लैव्य अवस्था पे जब जाते हैं 26 अध्याय उसके 31 में कि मैं उजाड़ दूंगा। पढ़िएगा लैव्य अवस्था, लेविटिक्स चैप्टर 26 वर्स 31। और मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारे पवित्र स्थानों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारा सुखदायक सुगंध ग्रहण ना करूंगा। आमीन। परमेश्वर का क्रोध है जिसे आज दुनिया नहीं समझ रही है कि और मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ दूंगा, तुम्हारे पवित्र स्थानों को मैं उजाड़ दूंगा और तुम्हारा सुखदायक सुगंध को मैं ग्रहण भी नहीं करूंगा। तुम जितना मर्जी सुगंध द्रव्य परमेश्वर के सामने चढ़ाओ, वो कहता है मैं स्वीकार नहीं करूंगा, परंतु मैं उजाड़ दूंगा। इसलिए बहुत से लोग हैं, नीति वचन में कहता है 26 अध्याय उसकी 9 आयत में पढ़िएगा, जो कान, नीति वचन 26 अध्याय उसकी 9 आयत, जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदाई होता है। जैसा कोई तीरंदाज के 26 का 9 पढ़ रहे, 28 पढ़िएगा एक बार, 28 का 9। हाँ जी, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जी हाँ, तो जो अपने कानों को व्यवस्था सुनने से कान फेर लेता है, इसका मतलब जब आपको प्रचार सुनाया जा रहा है और हम सुनना नहीं चाह रहे इस बात को, हमें तो क्या करना है, हमें अपने रीति रिवाज मनाने दो। हमें एक ही दिन मिलता है क्रिसमस मनाने के लिए, वो हमें मनाने दो। तो वचन क्या कह रहा है कि जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने घृणित है। और ये सबके साथ में अगर जो वचन हमें सुनाया जाता है, जो वचन में लिखी बातें, अगर हम इसे नजरअंदाज करते हैं तो हम जितना मर्जी प्रार्थना कर लें, हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें कदापि नहीं मिलेगा। इसलिए फिर प्रकाशित वाक्य 18:4 में कहता है निकल जाओ, निकल जाओ ऐसी जगहों से, निकल जाओ इनके बुरे स्वभाव से, उनकी तमाम चीजों से। हम लूका की इंजील को पढ़ेंगे इस समय 2 अध्याय उसकी 8 से 12 तक। अब यीशु मसीह है कौन, पढ़िएगा लूका 2 अध्याय 8 से लेके 12 तक। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। ठीक है, तो यीशु के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं, यीशु के जन्म के बारे में देखते हैं, पर साथ साथ उन्होंने कहा कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्मा है और ये मसीह प्रभु है। और ये यीशु के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ये उद्धार करता है जिसे आज पूरी दुनिया सिर्फ सीमित कर दिया है। वहां पर प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 8 में क्या कह रहा है कि वो अनंत में अल्फा और ओमेगा है। पढ़िएगा, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। तो इस बात को जाने कि वो अनंत है, जो कहता है मैं था और है और रहेगा और आने वाला है, जो आरंभ से है तो उसका जन्म नहीं है। मनुष्य के तौर पर परमेश्वर है, वो मेरे और आपके बीच में आया, पर वो आरंभ से है। इसलिए वहां पे बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो उत्पत्ति की किताब में भी तो वहां कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, तो वहां शब्द आ गया आओ, फिर एक जगह और जगह पे बोलता है आओ। तो इसका मतलब वहां परमेश्वर अगर हर चीज बना रहे होते तो वो आओ का इस्तेमाल नहीं करता। इसलिए बोला कि यीशु मसीह आरंभ से है, अल्फा और ओमेगा है। इस बात को समझे जरा ध्यान से कि वो अल्फा और ओमेगा है, सिर्फ वो एक रूप धारण, इसलिए बाइबल में लिखा है कि वो स्वयं वचन है और वचन देहधारी हुआ। उसमें यह नहीं कि पैदा हुआ, मतलब उसने एक देह को ले लिया एक शरीर में आने के लिए,
जिसे आज लोग चटनी में ढूंढ के कहते हैं कि यीशु जन्मा है, वो आरंभ से है। और आरंभ से जो कहता है वो अल्फा और ओमेगा है, वो अनंत काल का परमेश्वर है। फिर यशाया नबी की किताब में यशाया 44 वर्स 6, यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा, मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है मुझे ही छोड़ कोई परमेश्वर है नहीं। वही है सब कुछ, आरंभ और अंत। फिर पढ़ लीजिए और हवाले देता हूं, प्रकाशित वाक्य 21:6, इसलिए दे रहा हूं कि आप कंफर्म हो, एक वचन पे ऊपर नहीं आएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत मेंत पिलाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है कि आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा, और अल्फा का मतलब आरंभ, ओमेगा का मतलब अंत। ठीक है, अल्फा और ओमेगा है। फिर प्रकाशित वाक्य के बाद 22 अध्याय उसकी 13 आयत को पढ़ दीजिए सिस्टर। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। ठीक है। फिर यशाया 43 अध्याय उसकी 10 आयत, यशाया 43 वर्स 10, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, तुम्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। तो इस बात से हम समझ पाते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं है, वो देहधारी हुआ है, उसे मनुष्य बनना पड़ा और एक पैदा होने में क्या है, फर्क है। ठीक है, तो वो मनुष्य के तौर पर मेरे बीच में और आपके बीच में आया, क्योंकि लहू की बात आती है तो लहू जिस पाप को मनुष्य कर रहा था, तो आज तक उससे पहले क्या था, पाप क्षमा के लिए किसी जानवर का लहू, किसी मेमने का लहू, किसी बकरे के लहू को, पर अब लहू को लहू के द्वारा ही क्या मिलनी थी, छुटकारा होना था। और इसलिए लहू भी वो लहू चाहिए जो बिना पाप के हो, पवित्र हो। इसलिए मनुष्य जाति में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, उनके समान दिखता। क्या यीशु मसीह को पीड़ा नहीं थी, क्या दुख नहीं थे, तकलीफें नहीं थी? शायद में पूरा लिखा है उसके बारे में कि वो तो उसकी जो दुख से मेल जोल थी, उसकी बातचीत थी, उसका मुंह इतना अच्छा नहीं था जब उसको हम देखते दुख और पीड़ाओं में। वो एक मनुष्य भी था, पर वो स्वयं परमेश्वर है। इसलिए 25 दिसंबर में हम ये नहीं कह सकते कि 25 दिसंबर ही क्या है, यीशु का जन्म है। यीशु देहधारियों के 25 दिसंबर में आया, ऐसा नहीं है। गडरिये रात को मैदान में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? हाँ जी, आग सेक रहे थे। ऐसा नहीं है, वहां कह रहे हैं वो तो पहरा दे रहे थे, इनके लिए, भेड़ बकरियों। और नवंबर दिसंबर में फरवरी तक इजराइल के अंदर बहुत ज्यादा ठंड है, बर्फ है। अभी हम धुंध में आए ना, हमें रास्ता दिख रहा था क्या? तो आसमान हमें खुला नजर नहीं आ सकता। तो वो जिन हम मजूसियों को भी देखते हैं, कितने मजूसी थे? 3, सच में 3 थे। 3 मजूसी नहीं थे वहां पर, बाइबल में लिखा है बहुत से थे। वहां पे एक नंबर गिन के नहीं आया कि 3 मजूसी गए, 3 जोशी गए, वहां पे ऐसा नहीं है। अब ये मजूसी जो है, ये पंडित लोग हैं, ये तारे को देख रहे हैं, और सर्दियों में तारा दिखता नहीं है, इतनी धुंध है। तो यीशु के जन्म को ये कैसे कह सकते हैं कि 25 दिसंबर है? हम इस बात को भी नहीं निकारते कि यीशु का जन्म एक मनुष्य तौर पे वो हुआ है, हम उसको मानते हैं 2025 से पहले प्रभु का जन्म हुआ। तो इसलिए हम इस बात को ध्यान दें। अब देखिए कि एक राजा है जिसने एक फरमान दिया था वहां पर, जब ये मरियम और यूसुफ के विषय में जब देखते हैं कि इन्हें क्या बोला कि नाम लिखाने के लिए क्या हो, उन्हें जगह तय करनी थी। और क्या राजा ऐसे ठंड के समय में सब बोल देगा कि अभी आना है सबको नाम लिखवाने के लिए ठंड के समय में? ऐसा नहीं है। पर 25 दिसंबर को जैसे हम देखते हैं, इससे बेबीलोन भी इसको मानता है और बाइबल में लिखता है। और बेबीलोन का मतलब है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन बाइबल में
निम्रोद के बारे में जब पढ़ते हैं, निम्रोद के बारे में जब उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं, और निम्रोद जो है 10 अध्याय, उत्पत्ति की 10 अध्याय उसकी 8 से 9 आयत को पढ़ लेंगे। कुश के वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। ठीक है, सो निम्रोद जो है वो क्या है? कूश वंश में निम्रोद भी पैदा हुआ और पृथ्वी का पहला वीर वही है। और निम्रोद की जो माँ है वो कौन है? समीराहंस। तो ये जब गर्भवती होती है तो इससे एक बच्चा पैदा होता है, तामोस। तामोस का नाम भी बाइबल में है, ठीक है। जब तामोस को पढ़ते तो हिजकिय्याह की बुक में उसका 8 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, ठीक है। तो ये तामोस जो है कौन है? समीराहंस का बेटा है। और ये जो तामोस जो है ये बस वहीं से इसका जब जन्म होता है, जिसे आज लोग 25 दिसंबर मनाते हैं, बेबीलियंस लोग क्या आते हैं बेबीलोन में, वो लोग इसके जन्म को मनाते हैं। पढ़िएगा हिजकिय्याह 8 अध्याय उसकी 14 आयत। रो रही थी, ठीक है। तो ये तामूज के लिए क्या कर रही हैं स्त्रियां? रो रही हैं। और ये तामूज जब है तो इसे सूर्य देवता का दिन भी बोलते हैं, सूर्य देव का बेटा भी बोलते हैं इसको, जिसे लोग संडे बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, लोग शराब पीकर सब कुछ करके नाच गाना करके क्या कर रहे हैं, ये दिन को मना रहे थे। और ये हमारे पास जो कैलेंडर है वो उस कैलेंडर के अनुसार नहीं है जिसको हम 25 दिसंबर देखते हैं, वो रोमन्स के अनुसार, बेबीलोन जो लोग हैं उनके अनुसार हम इस चीज़ों को देखते हैं। पर उसी दौरान में जब ये 25 दिसंबर का दिन जो हम लोग देखते हैं, जैसे सूर्य देव का दिन भी बोलते हैं, इसमें एक मसीह की कलीसिया में एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसका नाम कंस्टेंट है, और ये एक रोमन अंपायर का क्या है, राजा है। ये देखता है कि वहां पर क्या है कि जो मसीह लोग हैं इनके अंदर बड़ा प्यार है, एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इसने सच में वो मन से क्या किया, बदलाव नहीं किया था, पर उनके प्रेम को देखकर इसने मसीहत को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, क्योंकि बेबीलोन में ऐसा चल रहा था। AD 326 पहले ही आया वहां पर। और जब आया तो इसने इस बात को सोचा कि मसीह लोग क्या है कि कुछ काम करे, और उसी ने चर्चों में क्या शुरू कर दिया, एक जन्मदिन को शुरू कर दिया कि ये तामूज का जो जन्मदिन था क्या कर दे, वो मनाना शुरू कर दे। और ये बेबीलोन से आता है, और बहुत से लोग क्या है, और ये सबसे बड़ी चालाकी थी शैतान की कि वो क्या कर सके, लोगों को भरमा सके। इसलिए बाइबल में हम जितने चेलों को देखते हैं वहां पर कोई भी इसके विषय में नहीं किया। और रोमन में ये सब तमाम चीजें क्या होगी, शुरू हो गई। इसलिए रोमन से ही आता है, आपका क्रिसमस भी वहीं से आता है, 25 दिसंबर वहीं से आता है, रोमन से। और ये जो पाप है जो खुदा के विरुद्ध में इन लोगों ने शुरू किया, बाइबल में अगर आप यूहन्ना पढ़ते हैं ना तो वहां पर अब्राहम कुछ कहता है, 8 अध्याय 56 से लेके 58 में, 8:56 से 58, जॉन चैप्टर 8 वर्स 56 to 58। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। ठीक है, अब अब्राहम से पहले कौन है? यीशु मसीह। तो आप कैसे कहेंगे कि यीशु बस अभी पैदा हुआ है, 2025 में ही पैदा हुआ है और क्रिसमस पे ही पैदा हुआ है? जो अल्फा और ओमेगा है, जो अब्राहम से पहले है, हम उसका जन्मदिन मना सकते हैं जब एक पापी अपने पापों से मन फिराता है कि मेरे कौन से गुनाह थे, मेरे कौन से पाप थे कि यीशु मुझे स्वीकार किया। मैं अपने यीशु को, जैसे अन्य जाति भी क्या करती है, अपने तमाम लोगों को लाकर उनका त्योहार मनाती है, तो आज मसीह भी लोग क्या करने लग गए, वो चीजें लेके आ गए। इसलिए आज वो झांकियों के रूप में,
है ना। अगर ये हर दिन करें और हर दिन खुदा के वचन को ऐसे जैसे ये रोड पे लेके चलते हैं, हर दिन प्रभु का नाम लें, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। तो वो यीशु तो आरंभ से है, और उसका जन्म अगर मैं मना रहा हूं तो इसका मतलब मैंने परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध में चला गया। इसलिए प्रभु कहता है निकलो वहां से, उस मंडलियों से निकलो, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध क्या है, उन लोगों पर आने वाला है। यशायाह 9:6 में कहता है कि उसका नाम अद्भुत, अनंत काल का पिता है। वो अद्भुत है और अनंत काल का पिता परमेश्वर है। इसलिए आज पूरी दुनिया जलूस निकालती है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, पूरे देशों में। हम अपने परमेश्वर की तुलना किससे कर रहे हैं? वो अद्भुत है, अनंत काल का परमेश्वर है, और मैं अपने परमेश्वर की तुलना किससे कर रहा हूं? दूसरी चीजों के साथ, दूसरे उन लोगों के साथ, अन्य जाति लोगों के साथ में। मेरा परमेश्वर पवित्र है, वो अलग है, और हम अपने परमेश्वर की तुलना उनके साथ में करते हैं जैसे अन्य जाति करती है। तो हम भी यीशु को वैसा ही जुलूस के बीच में बैठाकर, नकली यीशु को बैठाकर और चक्कर निकलवा। अब इन लोगों ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। जो पवित्र है वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ पवित्र है, पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं उस परमेश्वर की तुलना कर किससे रहा हूं? अन्य जाति के साथ। तो मैं अन्य किसी चीजों के साथ यीशु की तुलना नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु कहता है निकलो वहां से। जिस सेंटा को लोग देखते हैं तो है कौन? निम्रोदी है। उसका पिक्चर आप देखना, मैंने उसको दिन में चल रहा है वो, उसके हाथ में क्या है, उसकी क्या चीजें हैं। जिस क्रिसमस ट्री को ये लोग लेके आते हैं उसके विषय में मैं आऊंगा, अभी बताता हूँ आपको प्रभु का वचन क्या कहता है उसके विषय में। तो हम अपने परमेश्वर की तुलना ऐसी चीजों के साथ में नहीं कर सकते। वो परमेश्वर है। इसलिए आज परमेश्वर का क्रोध उन्हीं लोगों पे क्या है? निरंतर बना हुआ है। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ आना चाहता है, रहना चाहता है, परंतु हम जब उसके वचन को तोड़ते हैं तो वचन वचन नहीं है, वो परमेश्वर के खिलाफ है। परंतु उस प्रभु को हम अपने उद्धारकर्ता के रूप में क्या कार्य करें। अब आते थोड़ा सा क्रिसमस ट्री के विषय में। बाइबल में जब आप यशायाह पढ़ते हैं उसका 57, द बुक ऑफ यशायाह 57 वर्स 5। तुम जो सब हरे वृक्षों के तले देवताओं के कारण कामातुर होते और नालों में और चट्टानों की दरारों के बीच बाल बच्चों का वध करते हो। तो कहते तुम जो सब हरे वृक्षों के तले देवताओं के कारण कामोत्तर होते हो, तो नालों में और चट्टानों की दरारों के बीच में बाल बच्चों के वध करते हो। तो यहाँ पर क्या है, जिस ट्रीज को ये लोग लेते हैं तो उसमें काम क्या हो रहे हैं। इसलिए जब पुराने नियम में हम देखते हैं बेबीलोन के, तो वो भी वृक्ष के तले क्या करते थे, वो घर में एक वृक्ष को काट के लाते थे। अभी उसमें लिखा है कि उसमें गोल सोने के गोले ऐसे लगाकर, और ये कामोत्तर होना मतलब कि ये उनके बीच में ऐसे काम जो परमेश्वर के विरुद्ध में है। और ये जो क्रिसमस ट्री बाइबल में इसका जिक्र ही नहीं है, जैसे ये घर पे लगाते हैं। पर जिसे घर में ला रहे हैं, ये वही शिक्षा जो बेबीलोन की आ रही है, क्या है आज मनुष्य के जीवन में ऐसा ही है। फिर उसके साथ में सिस्टर पढ़िएगा यिर्मयाह 2:20, ये भी वृक्ष के बारे में है। यिर्मयाह 2:20। बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा मैं सेवा ना करूंगी। यिर्मयाह 2:20। इसलिए हे स्त्रियों, यहोवा का यह वचन सुनो और उसकी यह आज्ञा मानो। तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपनी अपनी पड़ोसिनों को विलाप का गीत सिखाओ। फिर यिर्मयाह 10:1-5। यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने बसूले से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोंक ठोंक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल डुल ना सके। वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान हैं, पर वे बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि ना तो वे कुछ बुरा कर सकती हैं और ना कुछ भला। 10 तक पढ़ेंगे। हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है। तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है।
हे सब जातियों के राजा, तुझसे कौन न डरेगा, क्योंकि यह तेरे योग्य है। अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है, परंतु वे पशु सहित निरे मूर्ख हैं। पत्थर बनाई हुई चांदी तरशीश से लाई जाती है और उफाज से सोना। वे कारीगर और सुनार के हाथों की कारीगरी हैं। उनके पहरावे नीले और बैंगनी रंग के वस्त्र हैं। उनमें जो कुछ है वह निपुण कारीगरों की कारीगरी ही है। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। आमीन। तो यहाँ इस 1 से लेकर 10 में पढ़ते हैं, क्योंकि देश के लोगों की रीतियां तो निकम्मी और मूर्ख तो वन में से किसी काटा हुआ काठ और जैसे कारीगर ने वसूले से बनाया है, और वे उससे क्या करते, ताड़ के पेड़ के समान गोल बनाई जाती है और बोल नहीं सकती, उन्हें उठाए फिरना पड़ता है क्योंकि चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि ना तो वो कुछ बुरा कर सकती है। तो इस अध्याय में जब पढ़ते यिर्मयाह 10 से लेकर उस वृक्ष के विषय में है कि वो वन से लाई हुई ऐसी चीजें हैं जिसमें सोना और चांदी को क्या कर दिया है, लाद कर लोगों ने लगाया है। इसलिए परमेश्वर का जो क्रोध है ये लोगों पे ऐसे ही, क्योंकि जो बेबीलोन जो लोग हैं वो इसी प्रकार की रीतियों को क्या करते थे, अपने घरों में लाकर सजाना उस वृक्ष को, जिसे आप लोग क्रिसमस ट्री बोलते हैं। फिर परमेश्वर एक बात और कहता है जब आप उसे पढ़ते हैं, यशायाह 42 अध्याय उसकी 8 आयत में, कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। द बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 42 वर्स 8। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। मैं अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। आमीन। जो स्तुति उसकी है, चाहे वो सेंटा क्लॉज हो या ट्री हो, वो कहता है मेरी महिमा सब मेरी है, मैं खुद ही चीजों को नहीं दूंगा। इसलिए मनुष्य क्या अपनी रीति रिवाजों से चलने के अनुसार इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया है। जिस जोशियों का हम ले लेते नाम, वो मत्ती की इंजील 2 अध्याय उसकी 1 में जब पढ़ते हैं, पढ़िएगा जरा, मत्ती 2 अध्याय उसकी 1 आयत में। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया का बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे जोशियों का नाम लिया गया। 3 जोशी नहीं है जैसे हम मूवीज में देखते हैं या हमारे पास कार्ड्स होते हैं, और फिर हम यीशु को कई बार देखते हैं कि मरियम क्या खड़ी है, ऐसे दूर खड़ी है और बच्चे को ऐसे लटाया हुआ है और बाकी लोग ऐसे खड़े हैं। ठीक है, तो अगर ठंड थी तो ठंड के समय में बच्चे को हम क्या करते हैं, अपने पास ऐसे रखते हैं, है ना। वो सब लोग ऐसे खड़े, कपड़े में लपेट के रखा हुआ यीशु को ऐसा करके। तो जो पिक्चराइज है उसको हम ऐसे देखते हैं, पर परमेश्वर का जो वचन है हम उसको ऐसे तुलना नहीं कर सकते। उसके वचन में आप थोड़ा या ज्यादा मिलाएंगे, आप श्राप के अधीन आ जाएंगे, और आपका जीवन अगर प्रभु के वचन से कट गया, नाम से पुस्तिका से, तो हम उसके घर में पैदा होने का सौभाग्य तो हमारे से छीन गया है, परंतु परमेश्वर आने भी नहीं देगा। आज ये बीमारी जो है कई सारे लोगों में आ चुकी है, क्योंकि उन्हें प्रभु से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने दिल की इच्छा पूरी करनी है। उन्हें अपना अंदाज जो है या वो एक संगति, एक एंजॉयमेंट है, उससे लेके आ गए। एंजॉयमेंट करने के लिए और भी दिन बना सकते हैं, परंतु वो पवित्र परमेश्वर को, उस खुदा को, पवित्र परमेश्वर के नाम को, उसका नाम का सहारा लेकर हम गलत काम ना करें। हम उसके वचन के अनुसार चलना है तो आपका जीवन वैसे ही होना है। पर जब हम दुनिया को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, ये लोग अपनी इच्छा से क्या करते हैं, अपने अनुसार चलते हैं। सो हम इस बात के लिए निरंतर कि प्रभु जब आज हमारे लिए खास कह रहा है कि ऐसी मंडियों से बाहर निकलो, और ये समय परमेश्वर अपनी आग को, अपने उस भस्म करने वाली आग को छोड़ने पर है। इसलिए बोलता है निकल जाओ उन जगहों से, निकल जाओ उस जगह से, उस स्थान से जिसे परमेश्वर इस समय नाश करने जा रहा है। हम देखते हैं कि जब अब्राहम का जो भाई का बेटा है, क्या नाम है अब्राहम के भाई के बेटे का नाम, लूत। और ये लूत रहता कहाँ पे है, सदोम और अमोरा में। और वो देखता है कि जिस पाप को वो सदोम और अमोरा के अंदर देख रहा था परमेश्वर, और वचन कहता है कि उनकी चिल्लाहट खुदा के कानों तक आ गई। और खुदा के कानों तक जब आई, खुदा ने अपने दूतों को भेजकर कहा कि लूत को और उसके परिवार को लाने के लिए बाहर
पर परमेश्वर ने जब उस सदोम और अमोरा पे अपने क्रोध को बरसाया, बेशक लूत की पत्नी थी जिसे एक बार आज्ञा दी थी तो पीछे मुड़ के मत देखना, पर इच्छा क्या थी? उस जगह को देखने के लिए थी। आज हम लोग भी जब खुदा के साथ चल रहे हैं, मैं आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैं खुद क्रिसमस मनाने वाले हम लोग बहुत ज़्यादा थे, और एंजॉयमेंट होता था, अंदर सुकून सा आता, सुकून मतलब शारीरिक तौर पर अच्छा लगता था। और जब मैं ये कदम उठाया कि नहीं, मेरे यीशु की, और वचन तो आपको पता है हमेशा काटेगा, आप वचन पढ़ेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको वचन की शिक्षा बोलेंगे मानने के लिए आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसा ही है। आज ऐसा ही है कि लोग परमेश्वर के वचन को पसंद नहीं करते हैं। बेशक प्रभु की कलीसिया में होंगे, भीड़ में होंगे, उसकी संगति करेंगे, परंतु सही मायने में खुदा की उपस्थिति, खुदा का वचन उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये मांस मांस और गुदे गुदे को काटता है। मेरे लिए भी ऐसा था, क्योंकि मुझे तो मजा उसी में आता था कि हाँ क्रिसमस है, बड़ा आनंद होगा, कोई कुछ रोक टोक नहीं है, कुछ भी खाएंगे पिएंगे, कुछ ऐसा एंजॉय करेंगे, और हर एक व्यक्ति ये चाहता है। क्या परमेश्वर मुझे ये चाहता था? मेरे लिए लगा तो बड़ा मुश्किल, परंतु मैंने अपने दिल को और मजबूत करके किया, नहीं, जो मेरा परमेश्वर कहता है, जो मेरा खुदा कहता है, मैं वही करूंगा। आप में से कई लोग हैं, हम बोलते हैं 3 बजे उठ के प्रार्थना करो, आपका मन करता है प्रार्थना करने के लिए? नहीं करेगा। पर आपको मालूम है कि मैं उस प्रभु के पास जाऊंगी या उस प्रभु के पास बैठूंगी तभी मेरे लिए बरकतें हैं। तो वो चीजें आपको खुदा के पास आने के लिए कई चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, पर उसी के पास तो जीवन जल की नदियां हैं। जैसे एक व्यक्ति को अगर कोई बीमार है, कल मैं एक बच्ची के पास गया अपने कुरुक्षेत्र से, वहाँ हुए 32 सेक्टर में, उस बच्ची हमारे पास चर्च में भी आती है कुरुक्षेत्र से, उसके दोनों पैर बैंड होकर ऐसे चलती है बेचारी। अब कल उसका ऑपरेशन हुए 3 दिन पहले, कम से कम 8-10 घंटे का ऑपरेशन था कि वो फिर से अपने पैरों पर ऐसे खड़ी हो पाए, और दोनों पाँव के अंदर स्क्रू डालें, 2 इस पैर में 2 इस पैर में। और वो बच्ची के अंदर एकदम भय डर है एकदम से। मेरे को कल बोला कि आप जाके आना, मैं फिर जाके आया प्रेयर के लिए। उसके चेहरे के आगे वही चीज बनी हुई है कि ऑपरेशन कैसे चल रहा था, और हम उसे, वो रोई जा रही है एकदम से। वो दुखदाई जो एक जीवन उसके जीवन में उसको महसूस कर रही थी। तो मैं सोचा कि प्रभु, जिस जगह पे ये समय बेचारी जिस दुख में है, हालांकि वो अगर ऑपरेशन नहीं होगा तो वो चल नहीं पाएगी, दुख तो है पर थोड़े समय का है, पर उसका जीवन या वो अच्छे से चल नहीं पाई। यहाँ बेचारी उतरती थी, उसको हाथ में लेके आते थे, पर ये दर्द और जो दुख उसको सहना पड़ रहा है, पर एक दिन उसको अपने पाँव पे चलने की हिम्मत देगा। शायद हम भी प्रभु के साथ चलते हैं, पर चलने की इच्छा तो नहीं है, पर फिर भी मुझे चलना है। हमें ये चीज़ें छोड़ने के लिए टाइम लगेगा, पर फिर भी इस बात को ध्यान कि मेरा स्वर्गीय पिता मेरे से खुश है, आनंदित है। इसलिए कई चीज़ों को, अगर मूसा को देखते हैं, मूसा अच्छी जगह पे था फिरौन के घर पे, वहां पर उसके लिए खाने पीने का इंतजाम सब कुछ था, फिर भी प्रभु कह रहा है कि मूसा, तू मेरे लोगों का नेतृत्व करेगा यहाँ से इनको ले जाने के लिए। मूसा ने अपने कंफर्ट जोन को क्या कर दिया? छोड़ दिया। वो तो कहता जी मेरे को तो बड़ी मुश्किल से मौका मिला है फिरौन के घर में उसकी बेटी का बेटा बनकर रहने का, मैं क्यों जाऊं? मेरा सिरदर्दी खराब नहीं है, मैं क्यों जाऊं? परंतु उसने उस दुख को सहा, चाहे वो जंगल के भीतर था, उन लोगों की बातों को सुनने था, क्योंकि परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक बड़ा रिवॉर्ड था। इसलिए यीशु को भी देखते हैं, वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है। इब्रानियों में कहता है वो दुख अपने पिता की आज्ञा मानते मानते, अपने पिता की आज्ञा को, दुख सहते सहते अपने पिता की आज्ञा को मानता रहा। वो दुख सहते सहते भी क्या कर रहा था? पिता की आज्ञा मान रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि एक बड़ा रिवॉर्ड उसके लिए है। अगर वो सूली पे नहीं जाएगा, ये पूरी मानव जाति जो सेलिब्रेशन कर रही है या ईस्टर क्रिसमस ये सब कुछ मना रही है, ये उद्धार नहीं पाते, ये छुटकारा नहीं पाते, इनके पास आशा नहीं होती। इसलिए प्रभु के साथ चलेंगे तो थोड़ा सा दुख तो होएगा, परंतु इस बात को ध्यान रखिए, पल भर का कलेश हमारे लिए बड़ी महान योजना को बनाएगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 18 और 19-20 आयत में क्या पढ़ते हैं? पढ़िएगा 22 अध्याय उसकी 18।
मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बरसाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। सो इस बात को समझ लीजिए, अगर ये परमेश्वर के वचन में से आपने कुछ घटा दिया है या बढ़ा दिया है। क्रिसमस हमने बढ़ा दिया है, अगर क्रिसमस बढ़ा दिया इसमें तो जीवन की पुस्तिका में नाम नहीं मिलेगा कहीं पर भी। और ये लोग जानते हुए पढ़ते हुए भी क्या करते हैं, प्रभु के वचन को मानना नहीं चाहते। जो वचन में लिखा है मुझे वचन मानना है और कुछ नहीं, बस जो वचन से बाहर बातें जब आप उसको मानेंगे तो अवश्य शैतान आपके ऊपर कब्जा जरूर करेगा। फिर वहां पे नीति वचन को जब पढ़ते हैं और नीति वचन में जब 30 अध्याय 6 में, क्योंकि मैंने पहले भी ये वचन को दिया है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये जो प्रकाशित वाक्य की किताब है ना इसमें नहीं बढ़ाना, परंतु पुराने नियम में भी कहता है नीति वचन 30 का 6, उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, उसके वचन में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे, ऐसा ना हो कि वो तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। उसके वचन में मैं कुछ बढ़ाऊं नहीं, उसके वचन में मैं कुछ घटाऊं नहीं, जैसा लिखा है उसको वैसे का वैसा रहने दो। फिर प्रकाशित वाक्य के ड्यूटोनॉमी, प्रकाशित वाक्य बाद ड्यूटोनॉमी व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसकी 2 आयत, व्यवस्था विवरण तो जो आज्ञा मैं तुझ ना तो उसमें ना तो बढ़ा और ना घटा, ये ड्यूटोनॉमी में भी लिख दिया, व्यवस्था विवरण में भी 4 का 2, ठीक है। तो इसमें आप कुछ बढ़ा और घटा नहीं सकते, कोई रीति रिवाज, कोई ऐसी ये त्योहार आप बढ़ा नहीं सकते। जो बाइबल के अंदर नहीं है उसमें आपने अपनी बातों को ये बढ़ा दिया ना, क्रिसमस बढ़ा दिया, जुलूस बढ़ा दिया। जो बढ़ाएंगे तो परमेश्वर जीवन की पुस्तक से नाम काट देगा। आप कहेंगे प्रभु मैं तो तेरे लिए क्या किया प्रभु, तेरे लिए तो गीत गाए प्रभु, मैंने तेरे लिए तो मैं कलीसिया में नाची प्रभु, तेरे लिए तो प्रभु मैंने भंडारे दिए, लंगर दिए प्रभु जी। प्रभु क्या मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे तेरा नाम कहीं पर नजर नहीं आ रहा। फिर आखिरी आयत 12 का 32 व्यवस्था विवरण 12 अध्याय उसकी 32 आयत, जितनी बातों की चौकस होकर माना करना, और ना तो कुछ उनमें बढ़ाना और ना उनमें से कुछ घटाना। तो ये 4 हवाले मैंने आपको दे दिए, नए नियम के भी और पुराने नियम के भी, कि इनमें तो कुछ मिलाना और घटाना नहीं। अगर आप बढ़ाएंगे तो ये फायदा कुछ नहीं होगा। प्रभु के लिए आप कितना कुछ किया, इसका एक भी अजर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जो खुदा का कलाम कहता है उस कलाम में रहिए। खुदा का वचन जो कहता है उस वचन में मैं और आप क्या है, बने रहे, कि मैं और आप प्रभु के लिए इस्तेमाल किए जाएं। इसलिए मैं फिर से कहता हूं, निकलें उस मंडियों से, निकलें उस जगह और स्थान से जहां पे प्रकाशित वाक्य में कहता है कि इसलिए मैं प्रभु कहता है कि उनके बीच से निकल जाओ, क्योंकि परमेश्वर क्रोध में है। अपने बुरे स्वभाव को छोड़कर, अपनी बुरी इन चीज़ों को छोड़कर, वो कोई सेंटा क्लॉज नहीं है। आज लोग यीशु को ही सेंटा क्लॉज बोलते हैं। अरे ये देखो यीशु आ गया, सेंटा क्लॉज को एक बच्चा बोला कि यीशु जा रहा है, मैं यीशु नहीं है गधे। हाँ, एक बार गली में जा रहा था, उसको बोला यीशु जा रहा है, मैं यीशु नहीं है ये, मेरे यीशु की तुलना इसके साथ मत कर। हम अपने यीशु की तुलना जो पवित्र है और हमारे बीच में वो चला फिरा, जिसे यूहन्ना देखने वाला भी ओदे मुंह पड़ गया और हम उसे सेंटा का नाम देके चल रहे हैं, वो निम्रोद है। खुदा के क्रोध उसके ऊपर निरंतर पड़ेगा। इसलिए हम अपने आप को जरूर प्रभु के वचन के साथ चलाएं। प्रभु मेरे को तेरे वचन का भय मानना सिखा, वचन क्या चलना, मैं इस किसी भी रीति रिवाजों में नहीं प्रभु, परंतु तेरे वचन के अनुसार चलूं। आइए क्यों ना हम प्रार्थना करें, प्रभु के सामने अपने हृदय को रखें और प्रभु भोज के लिए भी अपने आप को तैयार करें।
कि आज मैं और आप प्रभु भोज में आए और ये साल का जो प्रभु भोज आखिरी हमारे प्रभु के सामने हम रखेंगे कि प्रभु ये तमाम बातें आज मेरे साथ दफन हो जाएं प्रभु जी, गलत शिक्षाएं मेरे जीवन से दफन हो जाएं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान यहोवा, पराक्रमी परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं खुदावन प्रभु जी। तेरे चरणों में आते हैं यहोवा परमेश्वर, तेरे जलाली नाम को प्रभु महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन प्रभु जिसे आज पूरी दुनिया ढूंढ रही है उस चरनी में, उस मेंजर में प्रभु, परंतु यीशु तो हमारे साथ में है प्रभु। प्यारे पिता, इस समय प्रभु जी तेरी आत्मा की भरपूरी प्रभु हमारी जिंदगियों में प्रभु कार्य करे प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु, आज की मेज में शामिल होने के लिए मदद कर प्रभु। जितने लोगों ने आज तेरे कलाम को सुना है प्रभु जी, वो तेरे कलाम को प्रभु सुने ऑनलाइन के जरिए। इस कलीसिया में जितने लोग हैं प्रभु, वो तेरे वचन की ओर चलें प्रभु जी। तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरी तारीफ हो यहोवा परमेश्वर। तेरे अद्भुत कामों के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं शुक्रिया करता हूँ प्रभु जी, और चाहता हूँ पवित्र आत्मा की सामर्थ इस समय जब हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य करेगा प्रभु जी, हम पहले जैसे नहीं होंगे, हम बदल जाएंगे प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु जी। एक एक शरीर आत्मा प्राण को प्रभु तेरे लहू में छुपाता हूँ, जो अल्फा और ओमेगा है। आज प्रभु भोज की मेज में शामिल होने के लिए प्रभु हमारी सहायता और मदद करें प्रभु जी। जितने लोग प्रभु आज आए हैं उपवास के साथ में प्रभु जी, मैं चाहता हूँ हर एक के जीवन में प्रभु तेरी दया और करुणा निरंतर कार्य करे प्रभु जी। हमारा उपवास प्रभु जी तेरे चरणों में प्रभु हम अपने आप को रखें कि हम शुद्ध और पवित्र हों प्रभु जी अपने यहोवा के सामने प्रभु। तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तारीफ हो प्रभु, यीशु के नाम से आमीन, आमीन। आइए अपने आप को तैयार करें प्रभु।